राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज एकादशी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज परिवर्तनीय एकादशी है। हिंदू पंचांग अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। इसे पद्मा एकादशी, जलझुंझुनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि देवशयनी एकादशी से अगले 4 माह के लिए विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं, तो देवउठनी एकादशी तक चलती है। इसी बीच परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से हर दुख दर्द से निजात मिल जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ 40सा आरती के साथ साथ अंत में इस व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। और आपको बताती हूँ परिवर्तनीय एकादशी की संपूर्ण कथा इस प्रकार से है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 सितंबर को तड़के 3:53 पर प्रारंभ होगा, जो 4 सितंबर गुरुवार को तड़के 4:21 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ये परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा, जो आज है। परिवर्तनीय एकादशी का लाभ 29 मुहूर्त 6:07 अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। और इसके साथ ही आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और रवि योग का निर्माण भी यहाँ हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ कथा मैं आपको कहती हूँ। त्रेता युग में बलि नाम का एक पराक्रमी दैत्य था। जो दैत्यों का राजा था वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करता था, साथ ही ब्राह्मणों का सम्मान करता और उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाता था। बलि का इंद्रदेव से गहरा वैर था। अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। दैत्यों का यहाँ बढ़ता साम्राज्य देखकर देवगण चिंतित उठे कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का राज्य स्थापित हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे दैत्यों का संपूर्ण प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का बोलबाला हो जाएगा। तब देवताओं को असुर राज बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण किया और ये उनको 5वां अवतार था, यानी 5वां अवतार। 52 रूप से भगवान बलि के महल पहुँचे और उनसे 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने इसे सरल मांगकर स्वीकार किया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया था कि कुछ साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है और वे बलि से संपूर्ण लोगों को दान में ले लेंगे। उन्होंने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य मानता होता है, अपने वचन से पीछे कभी नहीं हट सकता। इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप को धारण किया और 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड और तीनों लोकों को नाप लिया। तब भगवान ने विष्णु ने बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। इस पर बलि ने विनम्र भाव से अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखे। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोक देवताओं को वापस दे दिया। इस प्रकार देवताओं का व्यय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। मान्यता है कि परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये आज जो कथा है मैंने आपको सुनाई। और कहते हैं कथा की पूर्णता तब मिलती है जब हम इसकी आरती जो है करते हैं। तो अभी मैं आपको एकादशी की आरती भी जो है सुनाने जा रही हूँ। एकादशी आरती इस प्रकार से है। देखिए, कोई भी हम जब पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें आरती का होना बहुत ज़रूरी है। और आरती इस प्रकार से भक्तों सुनिएगा। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता,
तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देवी, गण गौरव की देवी भक्ति प्रदान करती। जय एकादशी माता गण गौरव की देती माता शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सुफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षष्ठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी। देवसेनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद में रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष के परिवर्तनी शुक्ला इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आए, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थान शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। ब्रह्मा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करणी। शुक्ल मास में होई पद्मनी दुखदारी धरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी के भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्गवासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। जय हो एकादशी माता की। एक बार पुनः भाद्र मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तन एकादशी की सभी को जो है बधाई, और सभी अपने जीवन में भगवान विष्णु का आशीर्वाद लें, सभी के दुख दूर हो। जय 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 राधे, जय जय।